नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सूरतुल वद्दुहा और इसके हम मशक़ी सवालात के जवाबात आज करेंगे। सबसे पहला सवाल है, मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ताना दे रहे थे? तो शायर होने का, जादूगर होने का, रब के छोड़ देने और बेजार होने का। इसमें सही ऑप्शन है रब के छोड़ देने और बेजार होने का। सूरत के आगाज़ में किन की कसम खाई गई है? तो दिन और रात की कसम खाई है, बे ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, उनके दादा ने की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके माल के ज़रिए गनी कर दिया? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के माल के ज़रिए गनी कर दिया। बच्चों, ये पहले भी हम ये सबक को पढ़ते हुए एक्सरसाइज ये सारे क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। अल्लाह की नेमत का ज़िक्र अल्लाह लोगों के सामने बयान करना किसका ज़रिया है? शुक्र का ज़रिया है बच्चों। इसके अलावा आप लोग नेक्स्ट देखेंगे कि दर्ज झैल जुमलों के मुताबिक इनसे मुतल्लिका आयात नंबर तहरीर करें। आयत नंबर 3 के साथ आप लिखेंगे रब नाराज़ नहीं हुआ। ये इसका रब्त इसके साथ बन रहा है ना। आयत नंबर 6 के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला ने ठिकाना अता फरमाया, ये आप लिखेंगे। आयत नंबर 9 यतीम पर सख्ती ना कीजिए। आयत नंबर 10 मांगने वाले को ना झिड़किए। आयत नंबर 11 रब की नेमतों का जिक्र कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात दीजिए। ये सूरत किन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई? कुछ अरसे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल रुक गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गमगीन हो गए। कफ़ार ने भी वही के ना आने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देने शुरू कर दिए। इस पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको तसल्ली दी कि ना ही अल्लाह सुब्हाना ताला का जो रब है वो आपको अकेला छोड़ा है उन्होंने, और ना ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ हुआ है। ये इसका आंसर होगा। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब ना तो तुमसे नाराज़ है और ना ही तुम्हें अकेला छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के किन एहसानात का जिक्र किया गया है? यतीमी की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ठिकाना दिया, इसका है जिक्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और सालत को ज़ाहिर फरमाया और अपनी मार्फत कामला अता फरमाई और ज़रूरतें पूरी करने के लिए माल से नवाजा। यानी अल्लाह ताला ने अपनी पूरी जो मार्फत थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरह की चीज़ों को जानने वाले थे। यतीमों के साथ हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए? सख्ती नहीं करनी चाहिए, हुस्न सलूक करना चाहिए। मांगने वालों के साथ हमारा कैसा तर्ज़ अमल होना चाहिए? उनको ये इस सूरत के हवाले से आप बताएंगे बच्चों कि इन्हें झिड़का ना जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतों पर हमारा क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए? दिखावे से बचते हुए अल्लाह सुब्हाना ताला की एहसानमंदी के जज्बे के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतों का जिक्र लोगों के सामने किया जाए, जो कि नेमतों का शुक्र करने का भी एक ज़रिया है। इसके बाद आप लास्ट पे देखें कि आपकी एक सरगर्मी है। सूरत वद्दुहा की तदरीस के बाद तलबा ये काम करवाया जा सकता है कि तर्जमे को सामने रखते हुए इन आयात को लिखें जिनमें कोई हुक्म दिया गया हो या किसी बात से मना किया होगा। मिसाल के तौर पर आयत नंबर 10 में यतीम पर सख्ती करने का से मना किया गया है, तो इन कामों की एक वर्कशीट भी बनाई जा सकती है। तो बच्चों, ये आप एक वर्कशीट बनाएंगे और इसके साथ साथ आज के दिन के लिए आपकी एक्सरसाइज का काम है। होपफुली आप लोग इसको कर लेंगे।